हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स मैंने आपको करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है और इस पे शायद मेरी 5 क्लासेस हैं। 5 क्लास में मैंने सब कुछ करा दिया है। ओके, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपकी टाइप बनती है, सारे ही कराया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपको 100% उससे फ़ायदा मिलेगा। ओके, आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे पहले हमें तो नंबर पता होना कि जो नंबर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख रखे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा कि ये नंबर क्या होते हैं, बट फिर भी मैंने लिखा हुआ है क्योंकि नंबर की बात आती है तो सबसे पहले इनको बताना ज़रूरी भी होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर है। फिर हमारे इंटीजर्स है, फिर रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो हमेशा होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये आप सभी को पता भी होगा। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब है जो रिएशनल नहीं है, जो आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब जो आपके √3 हो गया, √5 हो गया, ये किस में आएगा? आपके इरेशनल नंबर में आएंगे। रियल नंबर ऑल अबाउ, मतलब इन सबको मिला के जो भी आपके ऊपर है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रिएशनल और इरेशनल, इन तीनों को मिला के क्या बन जाएगा? हमारा रियल नंबर बन जाएगा। रियल नंबर सभी को कवर कर लेता है। ऑल टाइप जितनी भी होती है नंबर्स की वो सारी ही कवर हो जाती है आपकी रियल नंबर में। ओके, अब देखो यूनिटी रूट ऑफ ए यूनिटी। अब देखो यूनिटी क्या होती है? यूनिटी का मतलब है जैसे एक्स है, एक्स की पावर 1 कर दे या 1 की पावर 1 कर दे तो उसका क्या आता है? अगर हमने यहाँ पे ले लिया एक्स इजक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन में 1 है, तो 1 की पावर 1 अपॉन में 1 तो कुछ भी नहीं होता, 1 ही होता है। तो हमने 1 ले लिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ गई। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर करते हैं तो देखो यहाँ पे x इजकल टू एक्स स्क्र दे रखा है, सॉरी x इजकल टू 1 की पावर 1 अपॉन में 2 दे रखा है। अगर 1 की पावर 1 अपॉन 2 है, इसको हम रूट में ले सकते हैं। यहाँ से जब रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? स्क्र। तो एक्स स्क्र इजकल टू क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो 1 है इसको हम इधर ले आएंगे। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपकी 2 आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगा और एक माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो सोचोगे जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी? 1 लिख दोगे। नहीं, यहाँ पे अगर बात करें इसकी, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो जो रूट में से जब वैल्यू बाहर निकलती है, ये आपको सभी को पता है, प्लस माइनस के साथ निकलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, वो भी आपका समझना जरूरी था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम? क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब 1/3 होगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। ये इधर आएगी जो क्यूब है, क्यूबिंग क्यूब अगर दोनों साइड करोगे तो यहाँ पे जो क्यूब आएगा वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 1 है इसको इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा और साथ में दो फैक्टर हमारे कौन से निकल आएंगे? ये निकल आएंगे, ठीक है। एक तो x इजकल टू -1 प्लस माइनस आपका 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो जो दो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस में, उसको हमने एक को ओमेगा ले लिया, एक को हमने ओमेगा स्केल ले लिया। तो यहाँ पे जो रूट्स है, ओमेगा किसको लिया है? एक को इसको लिया है और एक इसको लिया है, ठीक है। और एक जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो x है, x का इजक्वल टू 1 का अगर क्यूब है, 1/3 है, तो उसका मतलब है यहाँ पे x की 3 वैल्यू निकलेगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। ये मैंने एक वीडियो और थी जो फर्स्ट टॉपिक कराया था, मैंने शायद रिलेशन से कराया था, नहीं सॉरी सेट से कराया था, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक्स क्यूब -1 आपको मिलता है तो यहाँ पे 3 वैल्यू आती है हमारी। एक तो 1 आता है, एक ओमेगा आता है, ओमेगा स्केयर आता है। ओमेगा और ओमेगा स्केयर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं और 1 आपको पता ही है। ओके, एक चीज़ और बताती हूँ इसी से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारा 0 होता है, और जबकि ओमेगा क्यूब हमारा कितना होता है? 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे रूट्स बता रखे, सॉरी आइटा की जो वैल्यू आती है वो बता रखी है। देखो -1 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं
तो -1 बाहर नहीं आता कभी भी। जैसे मान लो आपका 4 है तो ये तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो ये बाहर आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पे -4 आता है तो माइनस की वैल्यू हमारी कभी भी रूट से बाहर नहीं आती। तो यहाँ पे जो -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 और प्लस का 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा ना, सॉरी माइनस का 4 आएगा रूट में। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आइटा लिख देंगे। तो आइटा हमारा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रूट ऑफ -1 को। ओके, ये लिखा हुआ है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया है वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है -4 का, तो ये 2 आइटा हो जाएगा। और -9 का क्या हो जाएगा, 3 आइटा। स्क्वायर रूट -16 का हमारा 4 आइटा। मतलब आइटा आपका क्या होता है, -1 स्क्वायर रूट -1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ओमेगा में हमें क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे वैल्यू निकाली, मतलब सबसे छोटी वैल्यू निकालनी जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 है और ओमेगा की पावर 8 है, और यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर है, तो प्लस ओमेगा की पावर 6 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। हमें पता है ओमेगा क्यूब हमारा कितना होता है, 1 होता है। ओके, प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अपोन में देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा की पावर 15 और यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर n का मतलब कितना भी हो, ये हमेशा 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस ये भी कितना है हमारा 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसका क्या है हमारा यहाँ पे स्क्वायर भी है। अपोन में देखो 1 आएगा और यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 1 और इसकी पावर n मैंने आपको बता दिया कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। प्लस में अब देखो ये 3 का ही मल्टीपल है ना 15, तो 3 का मल्टीपल है 15, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और 5 इसकल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो नीचे देखो आपका यही बन रहा है 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा हमारा 0, ऊपर हमारा कुछ भी हो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपोन में क्या आएगा हमारा 0, अपोन में 0 है तो ये 0 क्या बना देगा, इसको इन्फिनिटी बना देगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 भी कितना होता है 1 अपोन में आइटा हमारा कितना होता है माइनस का आइटा होता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4 कितना होता है हमारा 0। अगर हमें 1 से लेके 4 तक कहीं पे भी आइटा मिल जाए तो वो कितना होगा हमारे यहाँ पे 0 होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जर्नल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, एक हमारा इमेजनरी होता है। जो रियल नंबर होता है वो तो आपको सेपरेट मिल जाएगा, इमेजनरी नंबर के साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है जेड इजकल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे ए जो है, ए हमारा क्या शो करता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम RE ए, ठीक है। RE का मतलब है रियल, रियल कॉम्प्लेक्स है क्या है, ए है। यहाँ पे बी का मतलब है इमेजनरी या आप कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ जेड कह सकते हो, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, जेड इजकल टू -3 और माइनस का 2 आइटा है। अगर हम इसमें रियल पार्ट की बात करें, क्या बात करें, रियल पार्ट की, तो वो हो जाएगा हमारा -3। अगर हम इसमें इमेजनरी पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा -2, आइटा नहीं आएगा। ये अंडरस्टूड है कि इमेजनरी पार्ट के साथ हमारा आइटा आता है। ओके,
तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या आएगा हमारा -2। नेक्स्ट देखते हैं, वैन ए इजकल टू क्या दे रखा आपका 0 दे रखा है। तो यहाँ पे जो ए अगर 0 है तो ए का मतलब क्या है हमारा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट 0 हो गया तो हमारा क्या बचेगा, ओनली इमेजनरी पार्ट बचेगा, जिसको हम प्योरली इमेजनरी बचेगा, मतलब आपका सिर्फ आइटा बचेगा, तो आइटा मतलब हमारा इमेजनरी बचेगा। ओके, अगर हमारा बी 0 है, बी का मतलब क्या है, इमेजनरी, इमेजनरी 0 है तो हमारा कौन सा पार्ट बचेगा, यहाँ पे रियल पार्ट बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखो इक्वलिटी चेक करनी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो तो आपको पता है इक्वली होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखो Z1 दे रखा है, यहाँ पे Z2 दे रखा है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दे, क्योंकि इक्वलिटी है तो यहाँ पे दोनों को हमने यहाँ पे इक्वल ले लिया। अब देखो दोनों में हमारे एक पार्ट क्या है रियल और एक क्या है इमेजनरी, दोनों में है तो रियल का हमारा रियल के साथ हो जाएगा और इमेजनरी का हमारा इमेजनरी के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल का रियल के साथ कंपैरिजन है, या आप इक्वलिटी कह सकते हो, और इमेजनरी का हमारा इमेजनरी के साथ है। ओके, ये सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ एक्स और वाई पता करना है और आपको ये दे रखा है, यहाँ से एक्स और वाई पता करना है। मैंने आपको बताया था इमेजनरी का क्या होता है, इमेजनरी का बताया था मैंने आपको, इमेजनरी के साथ कंपैरिजन होता है, रियल का रियल के साथ कंपैरिजन होता है। ओके, यहाँ पे देखो 2 - 3 आइटा स्केयर इजकल टू x - 4 आइटा है। तो यहाँ पे देखो आइटा स्केयर है, तो आइटा स्केयर की तो हमें वैल्यू पता है, आइटा स्केयर हमारा कितना होता है -1। ओके, तो यहाँ पे 2 प्लस में हमारा 3 इक्वल टू x - 4 x - y आइटा हो जाएगा। तो ये तो 5 हो जाएगा x - आइटा। यहाँ पे अगर रियल पार्ट की बात करें तो रियल हमारा कितना है, x है, तो यहाँ पे x हमारा कितना आ जाएगा 5, और y का मतलब है इमेजनरी, इमेजनरी हमारा पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब नो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सिर्फ रियल का ही आएगा, इमेजनरी का नहीं आएगा। ओके, ये याद रखना, आइटा स्केयर कितना होता है -1। एक सेकेंड रुकना, मैंने वो 1 तो नहीं बता दिया, देखो यहाँ पे आइटा स्केयर हमारा -1 होता है, ये ध्यान रखना, मिस्टेक से आपको 1 ही बता दिया। अब देखो ये बताऊँ आपको, आइटा स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का आइटा और माइनस का आइटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करें तो आइटा आइटा होगा ना, तो आइटा को क्या लिखते हैं, -√1। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -1 ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए एडिशन में आपका क्या होगा और मल्टीपल में आपको क्या होगा। वैसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एडिशन, मल्टीप्लाई और आपका डिवीजन होता है। ओके, तीनों ही आपको थोड़े थोड़े ध्यान होने चाहिए। एडिशन ईजी है, मल्टीप्लाई और जो डिवीज़न है वो आपको ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एडिशन में आपको दो वैल्यू ले रखी है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल और एक इमेजनरी में, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, a प्लस में आइटा b प्लस c प्लस आइटा d हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो a प्लस b आ जाएगा, सॉरी a प्लस c आ जाएगा, प्लस में आइटा ले लेंगे और b प्लस डी आ जाएगा। तो एक इमेजनरी पार्ट आ जाएगा और एक आपका रियल पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव की बात करें, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू हमारे होगा Z2 प्लस 1। मतलब आपको Z1 को पहले ऐड कर दो या Z2 को बाद में ऐड कर दो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। एसोसिएटिव का मतलब है यहाँ पे 3 नंबर्स ले रखे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे पहले हमने 2 को ऐड किया, लास्ट में हमने 2 को ऐड किया, तो ये भी आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है आइटा में हमने क्या ले लिया, 0 को ऐड कर दिया तो वो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा। लास्ट आता है हमारा इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब है उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, तो यहाँ पे a प्लस आइटा b था और यहाँ पे क्या कर देंगे, -a माइनस आइटा b, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, माइनस का जड़ आ जाएगा। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ये सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए और ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, Z1 ले रखा और आपका Z2 ले रखा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस आइटा b आ जाएगा और c प्लस आइटा d आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आएगा, प्लस में आपका आइटा आएगा और a d आ जाएगा और प्लस में
ID से करेंगे तो आइटा BC प्लस में आपका आइटा आइटा स्क्वायर हो जाएगा और B और D हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे AC आ जाएगा प्लस इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस में हमारा BC हो जाएगा। अब देखो आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है -1, तो यहाँ पे BD आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इमेजनरी पार्ट अलग हो जाएगा और जो रियल पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेजनरी क्या रियल पार्ट आ जाएगा AC माइनस BD हो जाएगा और प्लस आइटा और AD प्लस हमारा BC हो जाएगा। ये हमारा रियल पार्ट होगा इसका और ये हमारा इमेजनरी पार्ट होगा। ओके, अब इसके हम देख लेते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव वाले। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव का देखेंगे तो कॉम्यूटेटिव में जो मल्टीप्लाई है 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेम ही आता है। ओके, कॉम्यूटेटिव में हमने जस्ट यही ले रखा है। अब यहाँ पे देखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब है जैसे आपने 5, 2 और 1 ले लिया, ठीक है, आपने इनकी मल्टीप्लाई की 5 दूनी 10 और 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 आ गया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 1, 2, 5, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 की 2 से करोगे तो 2 आएगा, 2 की 5 से करोगे तो 10 आएगा, तो सेम ही तो आएगी चीज़ें। तो यही चीज़ आपके किस में एसोसिएटिव का आइडेंटिटी क्या होता है कि मल्टीप्लाई किससे कर रखा है 1 से कर रखा है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन्वर्स, इन्वर्स को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इन्वर्स का मतलब है रेसिप्रोकल और जो एडिशन था उसमें इन्वर्स का मतलब था आपका प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई में इन्वर्स का मतलब क्या है रेसिप्रोकल। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, एक छोटा सा है जो कि आप समझ सकते हो, ज़्यादा नहीं है बट आ भी सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो 2 + 3 आइटा है, तो यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीपल और क्या कर दे हम इन्वर्स कर दे, मल्टीपल का क्या कर दे हम इन्वर्स कर दे, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 + 3 आइटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है ही इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया, तो 2 - 3 आइटा हो जाएगा और 2 - 3 आइटा हो जाएगा। तो ऊपर तो 2 - 3 का आइटा आ जाएगा, अपोन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, होल स्केयर में ओपन हो जाएगा ये तो हमारा हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। a स्केयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का b स्केयर करेंगे तो 9 आइटा स्केयर आएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 - 3 आइटा अपोन में हमारा 4 और प्लस में हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि आइटा स्केयर हमारा माइनस का 1 होता है, ये इसको प्लस बना देगा। ओके, 2 - 3 आइटा अपोन में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। अब जो है हम यहाँ पे रियल और जो इमेजनरी पार्ट है वो अलग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रियल पार्ट की बात करें तो 2 अपोन में हमारा 13 आ जाएगा, और इमेजनरी पार्ट की बात करें तो 3 अपोन में 13 हमारा क्या आ जाएगा इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। ऐसे आपके सेपरेट करने भी आ सकते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। अगर हम शॉर्ट में बात करें, ठीक है, अगर आपको 2 + 3 आइटा कहीं पे भी मिल जाए, मतलब इस फॉर्म में आपको मिल जाए, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। देखो अपोन ऊपर तो क्या है हमारा a, मतलब जो हमारा a मान लो ये हमारा क्या है a और ये हमारा b है, तो यहाँ पे a अपोन में क्या हो जाएगा a² + b² माइनस आइटा b अपोन a² + b²। ये आंसर होगा आपका डायरेक्ट अगर आप देखो तो। ठीक है, इतना आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ध्यान है तो बेस्ट है, नहीं है तो आपको ये प्रोसेस करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो आता है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या करना है, डिवीज़न में आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं, इनका क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड। डिवाइड तो आपका इजीली हो जाता है, a प्लस में आइटा b अपोन में क्या आ जाएगा c प्लस आइटा d आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आप पे है। जब आपको क्वेश्चन मिले तो उनमें आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि आपका नीचे दे रखा है डिवाइड करना है 1 + में 4 आइटा बाई 3 + में 4 आइटा, तो यहाँ पे 1 + में 4 आइटा को डिवाइड करना है 3 + में 4 आइटा, तो ऐसे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर दिया 3 - 4 आइटा अपोन में 3 - 4 आइटा। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से करेंगे 1 की तो 3 - 4 आइटा आ जाएगा, और 4 से करेंगे तो प्लस का हमारा माइनस का 4 आइटा और माइनस का हमारा 16 आइटा स्केयर हो जाएगा। ओके,
क्या हमने 3 ठीक किया है? नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 12, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 12 आइटा आएगा और ये क्या आएगा हमारा प्लस का आएगा। ओके, अपोन में क्या आ जाएगा हमारे, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये तो 9 आ जाएगा और ये आइटा स्क्वायर आएगा वो इसको प्लस बना देगा और 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे भी देखो आइटा स्क्वायर है तो यहाँ पे जो आइटा स्क्वायर है ये इसको क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 3 हमारे 19 हो जाएगा और 12 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आइटा आ जाएगा। अपोन में 16 और 9 हमारे 25 हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे रियल और इमेजनरी तो 19 अपॉन 25 आ जाएगा प्लस में आइटा 8 अपॉन में 25 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका इमेजनरी और जो रियल पार्ट है, और ये दोनों हमारे इक्वल भी नहीं आएंगे। ओके, ये आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक्सिस के अकॉर्डिंग बता रखा है। देखो एक्सिस हमारी दो होती है, एक्सिस होती है हमारी वाई एक्सिस होती है। मान लो ये एक्स है और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी रियल एक्सिस होती है, मतलब उस पर रियल नंबर आते हैं। जो हमारी इमेजनरी होती है वो किस पे आती है, वाई एक्सिस पे आती है। ये आपको पता भी होता हो, ये तो वैसे ही लिख रखा है इमेजनरी और रियल का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो समझो, यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा जेड इजकल टू ए प्लस, जर्नल फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ले रखें। तो यहाँ पे अगर हमने कॉन्जुगेट लगा दिया, कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो आप, सिंपल लैंग्वेज में इसको बार भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे a प्लस आइटा बी है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दिया। कॉन्जुगेट का मतलब है जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस आइटा बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 प्लस आइटा 4 है, तो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट लगा देते हैं, अगर हमने इस पर कॉन्जुगेट लगा दिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस आइटा 4 और ये हमारा जेड पे क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। ओके, इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टी में आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। फर्स्ट आता है जेड प्लस, आपने कॉन्जुगेट कर दिया, जेड प्लस में अपने जेड का क्या किया है यहाँ पे कॉन्जुगेट कर दिया, तो आपका 2a आएगा। ये क्या है, प्लस है, प्लस है तो आपका 2a आएगा। a का मतलब रियल नंबर, मतलब आपने जो रियल नंबर है उसका डबल कर देना है। ओके, अगर हमारा जेड माइनस कॉन्जुगेट आइटा है, कॉन्जुगेट जेड है, तो इसका मतलब है यहाँ क्या है माइनस, माइनस है तो हमारा क्या आएगा इमेजनरी आएगा। ये आपको माइंड में याद होने चाहिए। यहाँ पे जेड प्लस 1 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो इनको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो भी हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट का मतलब है अगर आपका कॉन्जुगेट दो नंबर्स के साथ दे रखा है और उनकी जो मल्टीप्लाई दे रखी है तो उन दोनों को हम अलग अलग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं कॉन्जुगेट के साथ। ओके, अपोन में भी हम अलग कर सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है। जेड पे अगर हमारा डबल कॉन्जुगेट है तो वो हमारा जो जेड है उसी को ला देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस भी, इस पर भी आपके क्वेश्चन आते भी, छोटे भी आते हैं बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, हर टाइप के आपके क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे। जब मैं आपके इसके क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये चीज़ें समझ और अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पे जेड इजकल टू ए प्लस आइटा बी है, तो यहाँ पे जेड का अगर हम मॉडुलस ले तो उसका क्या मीनिंग होता है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कहाँ से लेंगे, हम ओरिजिन से लेंगे। ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। यहाँ पे देखो एक आपको चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी आपकी किसके साथ, कॉन्जुगेट के साथ, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस था, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है आपकी मॉडुलस के साथ, इसमें क्या है आपका मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में एक के साथ हमारा ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जेड प्लस जेड का क्या है आपका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस ले लेंगे और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मॉडुलस है Z1 और Z2 का तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड में है तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा Z है 2 वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हमारा Z1 प्लस Z2 है और आपका क्या है मॉडुलस है
और वो लेस देन किससे होगा, Z1 + Z2 से। ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती हैं जो कि पूछी जाती हैं। ये जो प्रॉपर्टी नहीं, ये आपकी ट्राइंगल की है। अगर आपको ट्राइंगल पता हो तो, ये मैंने आपका कराया तो था, किस में कराया था अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैट्रिक्स से पहले जो चैप्टर कराया था ना उसमें भी था ये। ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। अगर हमने Z1 का Z का अगर मॉडुलस ले रखा है तो वो उसको हम यहाँ पे कॉन्जुगेट के साथ भी ले सकते हैं। अगर कॉन्जुगेट के साथ लेंगे मॉडुलस में तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, Z1 का जो आप मॉडुलस लेते हो उसको माइनस कर देते हो Z2 के मॉडुलस में से, तो वो हमेशा लेस देन होगा यहाँ पे ज्वाइंट वाले के साथ, मतलब मॉडुलस आपका Z1 - Z2 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडुलस वाले की, कॉन्जुगेट की भी और जो मॉडुलस की है, इस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है Z = 3 + आइटा दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें इसको उससे जनरल फॉर्म से, तो Z = a + आइटा b होता है। तो यहाँ पे a की बात करें, रियल पार्ट हमारा √3 है, इमेजनरी पार्ट हमारा क्या है 1 है, आइटा है, आइटा के साथ मल्टीप्लाई कितना है 1 है। उसके बाद हम निकालते हैं ये r। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे जो पोलर फॉर्म कराऊंगी मैं उसके बाद ये क्वेश्चन कराने हैं मुझे, ठीक है। मैंने गलती से ले लिया, फिर भी आप ये गलती से नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने देखा और मैंने ले लिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लो, इसके बाद मैंने 2 ले रखे हैं वो मैं आपको बाद में करा दूँगी। इस वाले को समझ लो एक बार। Z = हमारा दे रखा है तो यहाँ पे रियल अलग कर लिया और हमने इमेजनरी अलग कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे निकालना होता है r जब निकालते हैं वो होता है हमारा a² + में b²। तो यहाँ पे a² करेंगे तो 3 आएगा और b² करेंगे तो 1 आएगा, √4 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद जो थीटा होता है, थीटा = होता है टेंजेंट इनवर्स b/a होता है। तो हमारा जो टेंजेंट निकला है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें तो टेंजेंट इनवर्स b/a, b कितना है 1, a कितना है हमारा √3, तो 1/√3। अगर आपको क्वाड्रेंट याद है या आपको वो टेबल याद है तो यहाँ पे कितने की वैल्यू होती है, टेंजेंट इनवर्स नहीं, टेंजेंट π/6, टेंजेंट π/6 हमारा कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर ओनली थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो हम यहाँ पे 30 ले सकते हैं, बट अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में हमारा Z = होता है 2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे यहाँ पे π/6 आई है, प्लस में आइटा साइन π/6। ये हमारी पोलर फॉर्म होती है, ये मैं आपको बाद में करा दूँगी इक्वेशन। ओके, इसको आप समझ सकते हो, ये इजी है। तो आपको यहाँ पे पोलर फॉर्म भी निकालनी आ सकती है और जो थीटा है उसकी भी वैल्यू निकालनी आ सकती है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पता भी होनी चाहिए। ओके, इसके बाद मैं आपको पोलर फॉर्म कराऊंगी और इसके बाद 2 या 3 आपके जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको करा दूंगी और साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी। ओके, आज के इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।